किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये श्रीनिवास जी हैं और आप भीमसेन जी हैं। ये आए हैं निजामाबाद तेलंगाना से। और भीमसेन जी सुनते हैं कि तेलंगाना से झांसी तक का सफ़र इन्होंने किया है। हमसे मिलने आए हैं, जीवामृत लेने आए हैं। बहुत दिन से खेती कर रहे हैं। बाज़ारें भरी पड़ी हैं, खेती का विज्ञान है, खेती की टेक्नोलॉजी है, खेती के ढेर सारे साइंटिस्ट हैं। फिर तेलंगाना से यहाँ झांसी आने की इनको ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये बताएंगे भीमसेन जी। बताइए आप। नमस्कार सारे किसानों को। तेज बोल। नमस्कार। मेरा नाम भीमसेन है। हाँ। मैं निजामाबाद जिला से हाँ। और तेलंगाना से आया मैं। उधर ही बोलो। हाँ। और मैं यहाँ पे साहब के पास आने का मेरे को तो 6 महीने से इच्छा था। 3-4 बार टिकट करवा के भी कैंसिल करवाया, कंफर्म नहीं हुआ तो आज कैसा भी जाना बोल के अभी तो मैं जनरल में बैठ के आया। मैं पिछले 6 साल से बगैर केमिकल का खेत करना चाहता हूँ बोल के वीडियोस देखते देखते पालेकर जी का वीडियो मेरे को दिखा, तो उनके अनुसार उनका पद्धति से गोबर, गोमूत्र, दूध और आटा 1 किलो मिट्टी से जीवामृत बनाया। ऐसा 1-2 साल किया, उसमें भी मेरे को कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद में गोकृपामृतम से भी किया मैं, वो तो अच्छा था लेकिन मेरे को वो पसंद नहीं आया। मैं जो चाहता था वो नहीं हो रहा था, इसलिए अभी उसके बाद में OWDC, NWDC डॉक्टर साहब का, किशन चंद्र राजा का भी यूज़ किया, वो भी मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं ऐसे ही देखते देखते वीडियो में साहब का मेरे को वीडियो नज़र आया, सत्संग साहब का, तो मैं आना बोल के सोचते तो अभी तक पूरा 6 महीने के बाद आज आया साहब के पास। और साहब आज मेरे को क्या देंगे, मैं क्या करूँगा, वो अब साहब मेरा उम्मीद पूरा करेंगे। आज साहब मेरे को पूरा खेत में मेरे को पूरा रिजल्ट चाहिए, इसलिए यहाँ तक आया हूँ। किसान भाइयों देखिए, मैं ये बात अक्सर बोलता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपको बता दूँ, ईश्वर का मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ कि विनोद कुमार सचान के पास कुछ नहीं मिलेगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई। जब कभी किसान को कुछ मिलेगा तो धरती माता से मिलेगा। जब भी किसी को कुछ मिलेगा तो धरती माता से मिलेगा, प्रकृति की व्यवस्था से मिलेगा, पंच महाभूत से मिलेगा। भगवान देने वाला है, बकाया तो इस संसारी दुनिया में सब लोग छीनने वाले हैं, अपने अपने धंधे के लिए लोगों को गुमराह करने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ। तो धरती माता से मांगना है। अब मैं चाहे जीवामृत आप मेरे यहाँ से ले जाइए, चाहे संजीवनी सीख के जाइए, चाहे कार्बन की बात सीख के जाइए, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ही है कि कैसे मैं अपनी जिस ज़मीन में खेती करता हूँ उस ज़मीन को कैसे मैं अच्छा बना लूँ। चूँकि माँ ही देगी, किसी भी बच्चे को माँ ही पालती है। जैसे आज हमारे देश में बहुत सारी माताएं जो पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, दारू, पुड़िया, बियर, सिगरेट पीती हैं, विचार अच्छे नहीं हैं, गर्भवती हैं। आज शरीर में जो पोषण जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है, और जो पोषण ले रहा है सब्जियों के नाम पर, फलों के नाम पर, दूध के नाम पर, वो सिंथेटिक फल, सिंथेटिक सब्जियां, सिंथेटिक मिल्क जा रहा है। बच्चा कैसे माँ के गर्भ में परवरिश करेगा अच्छी? बाद में जब 9 महीने के बाद बाहर आएगा तो वो अस्वस्थ दिखेगा, बीमार दिखेगा। तो फिर घर वाले लोग उस बच्चे को इस डॉक्टर के यहाँ, उस डॉक्टर के यहाँ, उस मौलवी के यहाँ, उस ज्योतिषी के यहाँ, उस वैद्य के यहाँ घुमाएंगे। मित्र, एक ही बात मैं कहता हूँ कि उस बच्चे को किसी डॉक्टर के यहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उस बच्चे की माँ को थोड़ी शिक्षा दे दीजिए, माँ से प्यार कर लीजिए, माँ को चेहरे पर मुस्कान ले आइए, बच्चा कल हेल्दी हो जाएगा। ठीक ही यही विषय खेती का है। तो जैसे हमको कई लोग कहते हैं गुरु जी, तो मैं कहता भाई मुझे गुरु मत कहो। गुरु भगवान से बड़ा कोई गुरु नहीं है, और परमात्मा आपके शरीर के अंदर एक चेतन रूप में जो है उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। अपने अंतःकरण की सुनिए। जो अपने अंतःकरण की यानी ईश्वर की नहीं सुनेगा फिर उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो खुद की सुनिए। भगवान ने
एक इंसान को दुनिया का, धरती का सबसे खूबसूरत प्राणी बनाया है। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत रचना है, लेकिन आपके मन में किसी ने बैठा दिया तुम छोटे किसान हो, तुम गरीब किसान हो। मैं तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं है, जो ज्ञानी है वही अमीर है, बकाया तो सब गरीब है। जिसके पास ज्ञान है वो दुनिया का सबसे रईस आदमी है, जिसके पास अज्ञान है वो दुनिया भर की माया क्यों न बटोर ले, उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। अच्छा, मैं कोई प्राकृतिक खेती नहीं सिखाता, फिर बता दूं, मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है कि देश का 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हो जाए और देश के 140 करोड़ लोग मर्ज से मुक्त हो जाएं। ये काम तभी है, संभव है, जब मेरी धरती माता स्वस्थ होगी। जिस दिन धरती माता स्वस्थ होगी उस दिन किसान कर्ज से मुक्ति पा जाएगा और धरती का इंसान मर्ज से मुक्ति पा जाएगा। लेकिन अभी कोई भी धर्म गुरु ऐसा नहीं चाहता, कोई चिकित्सा विज्ञान ऐसा नहीं चाहती, एग्रीकल्चर का साइंस ऐसा नहीं चाहता कि किसान कर्ज से मुक्त हो और लोग मर्ज से मुक्त हो। सब लोगों को अपना बिजनेस फैलाना है। तो बिजनेस, अगर चिकित्सा विज्ञान का बिजनेस आगे बढ़ेगा, धर्म गुरु अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहेंगे, एग्रीकल्चर के लोग जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, कृषि यंत्र बनाते हैं, अगर उनको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो किसान को, आम जनमानस को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, धर्म के नाम पर अधर्म सिखाया जाएगा, स्वास्थ्य के नाम पर बीमारी परोसी जाएगी और किसान की फसलों की खुशहाली, फसलों का उत्पादन के नाम पर आपको जहर परोसा जाएगा। तो इंसान बीमार होगा, फसल बीमार होगी, जानवर बीमार होगा। बीमारी आई कहाँ से? मित्र, मैं बता दूं, दुनिया में कहीं कोई प्रकृति की व्यवस्था में, सनातन की व्यवस्था में, भगवान की व्यवस्था में कहीं कोई बीमारी नहीं है। बीमारी इंसान की अज्ञानता में है, इंसान की खोपड़ी में, और लालची इंसान बीमारियां फैला रहा है। तो एक ही सूत्र है कि हमें अपनी ज़मीन को फर्टाइल बनाना है। क्या? फर्टाइल बनाना। जैसे आपने जो आर्चर लगाया, 250 पेड़ है, उनमें नाना प्रकार की समस्याएं, वाइट ग्रब की समस्या, पत्ती सिकुड़ जाती है, पत्ती मुड़ जाती है, फूल नहीं लगता है, फल ड्रॉप कर जाता है, फल सड़ जाता है। मैं अक्सर किसानों से बताता हूँ, आप 1000 समस्याएं ले आइए मेरे पास, और मेरे पास निवारण केवल एक है, सॉइल को कैसे इनरिच किया जाए, कैसे मैं मिट्टी में जीवांश कार्बन बढ़ा दूं, बस हर समस्या का समाधान है। बकाया कोई समस्या है ही नहीं। बाजार में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप नंगे हो चुके हो, आप कर्ज में डूब चुके हो, अपनी धरती माता को दांव पर लगा चुके हो, धरती के नीचे का भूगर्भ जल स्तर दांव पर लगा चुके हो, खेत के मेड़ों के पेड़ आप काट चुके हो, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर चुके हो। बस अब आपके नष्ट होने की, आपके मरने की बारी है। कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नीति निर्माता, कोई भी सरकार। आपको सोच, एक गलतफहमी में आप अपने आप को खुद नहीं बचाएंगे तो दुनिया में अपनी अपनी सबको पड़ी, आपके लिए हाथ कौन लगाएगा? ठीक है ना? तो सुनिए, मैं खेती में एक ही सूत्र बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि हर किसान का धर्म है, हर किसान का धर्म है कि अपनी धरती को, धर्म माने धरती, धर्म माने धरती की खूबसूरती, धर्म माने धरती माता, धरती माता को खूबसूरत बनाना। एक 6 महीने का बच्चा अपने माँ के आंचल का, मतलब माँ का दूध पीता है 6 महीने का, जब तक रोटी नहीं खाता। और जिस दिन वो रोटी खाना सीख जाता है, फिर किसका दूध पीता है? फिर धरती माँ का दूध पीता है, धरती माता के आंचल का दूध पीता है। फल खाए, सब्जी खाए, अनाज खाए, दाल खाए, तेल खाए, ये कहाँ से आता है? धरती माँ के आंचल का उपहार है। और धरती माता बिलक रही है, धरती माता रो रही है, धरती माता में हम धरती माता को कुछ दे नहीं रहे, तो क्या होगा? यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, पेस्टिसाइड हैं, यही डालेंगे, यही खाएंगे, फिर अस्पताल जाएंगे और फिर चिल्लाएंगे। तो दुनिया, मित्र, फिर बता दूं,
मुझसे हालांकि बहुत सारे लोग नाराज हैं। अब जैसे मैंने कहा धर्म गुरु, कोई धर्म गुरु नहीं चाहता है, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि कोई धर्म गुरु नहीं चाहता है कि धरती के लोग धर्म को जाने, और अगर ये चाहते होते तो दुनिया में करोड़ों धर्म गुरु हैं। फिर इंसान धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि धर्म के नाम पर अधर्म परोस रहे हैं। दुनिया में जितना भी चिकित्सा विज्ञान का खेल है, उसमें से कोई पैथी नहीं चाहती है कि दुनिया के लोग स्वस्थ हों, क्योंकि फिर वो MBBS की BMS की डिग्री उनकी बेकार हो जाएगी, धंधा कैसे चलेगा? धंधा नहीं चलेगा। कोई एग्रीकल्चर का पढ़ा लिखा साइंटिस्ट ये बिल्कुल नहीं चाहता किसान सत्य को जाने, नहीं तो उनका धंधा कैसे चलेगा? समझ गए? तो जानना मित्र, धरती की समृद्धि के लिए जो आपको करना है, जितना भी फसलों का अवशेष हो, पतझड़ की पत्तियां, उनको कभी जलाना नहीं, फेंकना नहीं, बेचना नहीं, जमीन को वापस करना। ये खेती प्रकृति करती है, खेती परमात्मा करता है। बीज आप नहीं जमाते, धरती को जोत के बीज केवल बोते हैं, जमाने का काम परमात्मा का है। पेड़ को बढ़ाने का काम परमात्मा का है, फल परमात्मा की कृपा से आएंगे, सारे खेल परमात्मा से होंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु जब आएगी तो सब कुछ होगा। लेकिन अभी मैंने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपना करके पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। तो धरती माँ की संपन्नता के लिए मुझे क्या करना है? पहला काम है खेत की मेड़ बनाना, वर्षा का पानी खेत में रोकना। बिल्कुल, झाड़ लगाना। जब तक हम वर्षा का पानी खेत की मेड़ों बना करके नहीं रोकेंगे, तब तक धरती माता संपन्न नहीं होगी। खेत की मेड़ पर पेड़ लगाना, अगर खेतों की मेड़ों पर पेड़ नहीं है और अप्रैल मई जून के महीने में धरती बिल्कुल नंगी हो जाती है, तो सूरज की रोशनी से सारा जीवांश मर जाता है। विविधीकरण, कई प्रकार की फसलें करना, मोनोकल्चर बिल्कुल बंद करिए। मैं कह रहा हूं कि गन्ना बो करके, गेहूं बो करके, कपास बो करके कोई धनाढ़ ना बना है ना बन पाएगा, और धनाढ़ बनने की अभिलाषा तुमको ले डूबेगी। खेती का सूत्र है कि अपनी जरूरतों के हिसाब से हर फसल को बोना है। गांव अपने घर में पशु पालने हैं, क्योंकि एक हिस्सा आप खाएंगे, जो फसलों का अवशेष वो पशु खाएगा, पशु गोबर करेगा और गोबर खेत में चला जाएगा, खेत मजबूत होगा। अगर ये मेरी बातें किसी को अपचनीय हैं, हजम नहीं होती हैं, अगर आपको मेरी बात नहीं हजम होती, तो फिर आपको जितनी भी बातें हजम होती हैं सब आपको खराब कर देंगे। आज देश का अधिकांश किसान कर्ज में डूबा है। अधिकांश लोग मर्ज के किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, आत्महत्या लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं धर्म को नहीं जानता। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा अगर मैंने की तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा। और धर्म का मतलब धरती। फिर सुन लीजिए, धर्म एक साधे सब सदय, सब साधे सब जाए, देवों के देव महादेव। ये धरती ही शिव है, और इस शिव के लिए आकाश देवता, ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, सारे इस धरती को सुंदर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। जब 4 देवता शिव जी और माता पार्वती के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और आप कौन से स्वप्न लोक में खोए हुए हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी में खोए हुए हैं? तो ये सज्जन 2 लोग हैं, ये तेलंगाना से चल के आए हैं जीवामृत लेने। अभी एक सज्जन बीकानेर से आ रहे हैं। तेलंगाना से चल करके यहाँ झांसी कृषि दर्शन केंद्र तक आना, 2 दिन का सफ़र करके, तो इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा, तब यहाँ आए हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ, किसान भाइयों, आप जिन खरपतवारों को हर साल मारते हैं वो नहीं मरे।
जिन बीमारियों को हर साल फंजीसाइड डाल के मारते हैं कोई बीमारी ख़त्म नहीं हुई, जिन कीड़ों को हर साल मारते हैं कोई कीड़ा ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है आप ख़त्म होने की कगार पर आ चुके हो। भूमि अब क्या, जब इंसान ने पूरे सनातन धर्म को लूट लिया, जंगल काट लिए, पहाड़ काट लिया, नदियों का प्रवाह रोक दिया, जीव जंतुओं को मार दिया, मनुष्य का दुश्मन बन गया, तो मनुष्य तो मरेगा। देख नहीं रहे ईरान में, इजराइल में, अमेरिका में क्या हो रहा है? समुद्र को खराब कर रहे हैं, धरती को खराब कर रहे हैं, बारूद बिछा। क्या अज्ञानता! ये सारे लोग अज्ञान हैं। जो ज़मीन के लिए लड़ते हैं वो सारे लोग अज्ञान हैं। मित्र, ध्यान रखिएगा। और आप भी अपने भगवान से दुश्मनी लेके बैठे हो। किसान ने भी भगवान से दुश्मनी मोल ले ली है। भूमि, भगवान का पहला अक्षर भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ का मात्रा अग्नि, ना से नीर, छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। भगवान ने बनाया है, भगवान हमको पाल रहा है, मरने के बाद भगवान की शरण में जाना है। लेकिन हम भगवान से ही दुश्मनी मोल ले लिए। भगवान से एक इंसान से दुश्मनी मोल लेगा तो चल जाएगा, लेकिन भगवान से दुश्मनी मोल लेकर के नहीं चलेगा मित्र, ठीक है ना। आज मैं फिर जीवामृत की कहानी एक बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये जीवामृत लेने आए। अगर मेरी बात सही से सुनेगा देश के किसान, तो झांसी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 1800 किलोमीटर से चल के आए। इनको 150, 200, 300 किलोमीटर केवल चल के जाना था, इनको कोई खूबसूरत जंगल मिल जाता। मैंने कहा जंगल में जाइए, जंगल पहाड़ होते हैं तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पर जाइए। और लोएस्ट एरिया में, यानी सबसे निचले स्थान पर, उस पेड़ को खोजिए जिस पेड़ के नीचे ढेर सारा मलबा पड़ा हो। मलबा का मतलब है फल, तने, पत्ते सड़े गले डिपॉजिट हो गए हैं, बह करके कहीं नहीं गए। जहाँ 3 इंच 4 इंच मोटी सड़ी हुई कार्बन की लेयर मिलेगी, उसको हटाइए। उसके नीचे आज अप्रैल में भी नमी मिलेगी। बस वो 10 किलो मिट्टी लाइए, इस ड्रम में डालिए, 200 लीटर पानी भर के 28 किलो गुड़ डाल दीजिए। क्या 10 किलो मिट्टी लाइए, 200 लीटर पानी भरिए, 28 किलो गुड़ या चीनी में से कोई एक चीज़ डाल दीजिए। इस प्रकार का पंजा होगा, इस प्रकार का पंजा होगा। डेली उसको एक बार ऐसे हिला दीजिए, चला दीजिए, क्योंकि इसमें जो मिट्टी में जो माइक्रोब्स आए हैं वो पानी की ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेते हैं। अगर हिलाएंगे नहीं तो पानी में नीचे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब मित्र, मैं एक चीज़ और बताऊं। हमसे बहुत सारे हमारे किसान भाई जो जीवामृत ले गए, जंगल की मिट्टी से बना लिया, वो हमसे क्या पूछते हैं, क्यों सचान साहब इसमें हम ट्राइकोडर्मा डाल दें तो अब मेरा बीपी बढ़ता है। मैंने बोला कि इस मिट्टी, जंगल की मिट्टी में दुनिया के सभी प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं। ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेट्रोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, जितने भी नाम सुनते हो, ये वैज्ञानिक कहाँ से लाए हैं? अपने घर में बनाए हैं, मिट्टी से ही तो सेग्रीगेट करके लाए। इस मिट्टी में तो सब कुछ है। तो ये मानिए कि इस मिट्टी में एक कितना बिग कंसोर्सिया है कि अभी जिन जीवाणुओं की खोज नहीं कर पाए हम लोग, वो भी जीवाणु हैं। ये भगवान की माया है, प्रकृति की माया है। और इस माया में हर जीव है जो ज़मीन में होना चाहिए। तो ये इसके बाद फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो 10 किलो मिट्टी डाली, 200 लीटर पानी भरा, 28 किलो चीनी डाली। अब एक चीज़ और बता देता हूँ। कुछ किसानों के पास केवल 2 एकड़ ज़मीन है। ये जब मैंने कई बार बोला कि ये 20 लीटर प्रति एकड़ खर्च होता है, यानी 1 एकड़ में 20 लीटर डाला जाना है, और 2 ही एकड़ ज़मीन है, तो आप 200 लीटर क्यों बनाओगे? 40 तो आप 2 ही किलो मिट्टी लाइए, 50 किलो पानी डालिए, 7 किलो चीनी डालिए। 5 एकड़ ज़मीन है तो 5 किलो मिट्टी लाइए, 14 किलो चीनी डालिए, 100 लीटर पानी डालिए।
एक किसान का प्रश्न है कि ये साहब बन गया कितने दिन रख लें। ध्यान रखना, ये रखने की चीज नहीं है। रोटी बना ली साहब, कितने दिन रोटी रखी जा सकती? रख सकते हैं 4 दिन, खराब हो जाएगी। आपने शाम को 2 लीटर दूध में 10 ग्राम जामन लगा के दही जमाया, सुबह दही जम गया। अब इस दही को कितने दिन रखा जा सकता है? अगर दही आप 10 दिन रख करके खा सकते हो तो यह जीवामृत आप 10 महीने रख करके इसको खेत में डाल सकते हो। तो दही तो नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा। क्यों? रात भर में वो दही जमाने वाला जो बैक्टीरिया था रात भर मल्टीप्लाई हुआ और सुबह होते होते पूरे दूध में बैक्टीरिया की लिविंग सेल हो गई, इसलिए दही स्वादिष्ट है। अब इस दही जमे हुए दही को जरा शाम तक रखा रहने दो, ऐसे ही खट्टा हो जाएगा, बदबू मारने लगेगा। अब इसका रायता बना के खा सकते हो, बस पूड़ी पराठे में नहीं खा पाओगे, इतना खट्टा हो जाएगा। क्यों खट्टा? इसलिए हो गया क्योंकि उसमें बहुत सारी सेल मर गई। अब क्या इसको 3 दिन रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे। तो ठीक इसी प्रकार है कि ये जीवामृत जब बन जाएगा 35 दिन में, 40 दिन में, तो इसको यूज करिए, थोड़ा सा बचाइए, फिर पानी डालिए, फिर भोजन डालिए, लोगों को बांटिए या धीरे धीरे बनाइए। जैसे जिसको जल्दी बनाना था 35-40 दिन में, तो उसके लिए मैंने बोला सीधे 28 किलो चीनी डाल दो। अब आज जैसे ये मार्च का लास्ट होने वाला है, आज ये हमसे ले जाएंगे, 3 दिन बाद अपने घर पहुंचेंगे, और मान लो इनको 200 लीटर बनाना है, मान लेते हैं, बनाना नहीं, इनको 100 लीटर ही बनाना है, ज़मीन कम है, लेकिन मान लेते हैं 100 लीटर बनाना है। तो 100 लीटर में क्या करेंगे? ये 14 किलो चीनी इकट्ठे नहीं डालेंगे, तो 100 लीटर पानी डालेंगे, 5 लीटर जीवामृत डालेंगे और केवल 2 किलो चीनी डालेंगे। 20 दिन के बाद फिर 4 किलो चीनी डालेंगे, 20 दिन के बाद फिर 4 किलो चीनी डालेंगे। क्योंकि माइक्रोब्स को भोजन कम मिलेगा, स्लोली मिलेगा, तो वो अपनी ग्रोथ स्लो कर देगा। तो जब हमको 3 महीने बाद यूज करना है तो भोजन को धीरे धीरे डालना है, 1 टाइम नहीं डालना है। लेकिन रखा नहीं जा सकता। बनने के बाद 10, 15, 20 दिन, 25 दिन तक रखोगे तो भी इसमें 70-80% सेल डेड मिलेंगी और 20% ही लिविंग मिलेंगी। चलिए 20% बहुत मात्रा होती, काम कर जाएगा। लेकिन आप कई किसान इसको रख लेते हैं बना के। हमको कई बार फ़ोन आता है बिहार से, पश्चिम बंगाल से, ले जाते हैं, बाबूजी फरवरी में आपसे लाए थे, हाँ मैंने डाल दिया था, वो मार्च में ही बन गया था, हाँ फिर फसल कोई नहीं थी, अब बाबूजी जून में बोएंगे धान। भाई मैं रोज बोलता हूँ और अक्सर मैं कहता हूँ, मेरी वीडियो सुबह उठ के एक वीडियो डालता हूँ। क्यों नहीं देखते आप? रील देखने में मस्त हैं। अरे यार 20 मिनट की, 15 मिनट की, 25 मिनट की वीडियो होती है, एक वीडियो आप खेती किसानी करते हैं। मैं कहता हूँ मेरा संकल्प है देश के किसानों को कर्ज से मुक्त कराना हो। आप नहीं चेत रहे हैं, आपको होश नहीं है। और मैं तो यहाँ भी कहता हूँ, अगर विनोद कुमार सचान की बातें पसंद आती हैं तो एक किसान मेरी बात 100 किसानों तक पहुँचाए। ये जो मेरा सपना है, सपना जो मैं देख रहा हूँ कि देश के 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हो जाए, देश के 140 करोड़ लोग मर्ज से मुक्त हो जाएं, मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरी बातों को जब तक आप आगे नहीं फैलाएंगे, आप नहीं मानेंगे, तब तक मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं मर के चला जाऊँगा, ये सपना सपना ही रह जाएगा और किसान कर्ज में डूबा रह जाएगा। लोग कैंसर से मरते रहेंगे। कोई कैंसर से ना मरे मित्र, जो मर चुके मर चुके। आगे हम अगर अच्छा खाएंगे तो कैंसर से नहीं मरेंगे। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर, शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमको शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। और मन की शुद्धता के लिए मुझे विचार शुद्ध चाहिए। अभी हमारे विचार दूषित हैं और भोजन दूषित है, इसलिए मैं मन से भी ठीक नहीं हूँ, तन से भी ठीक नहीं हूँ। और जो मन से ठीक नहीं है, तन से ठीक नहीं है, हमारे जैसे जाने कितने बेवकूफ़ चिल्लाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन दुनिया उसी ढर्रे पर चलेगी। अगर देश की आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना, क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों, किसी समस्या के शिकार ना बने?
तो मैं ये कहूँगा, दुनिया का कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे स्वस्थ हो। और हकीकत बता दूं, बहुत कड़वा बोलता हूं, हम सब लोग अपने बच्चों की कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बच्चों की कब्र आखिर खोदेगा कौन? बच्चों के पास तो सामर्थ्य होगी नहीं। तो हम लोग अपनी भी कब्रें खोद रहे हैं, बच्चों की भी खोद के जा रहे हैं। खोद लीजिए कब्र। बच्चे पैदा करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं इसलिए कि जहर खा के मरे, गंदा पानी पिए। बारिश का पानी खेत की मेड़ बना करके नहीं रोकें तो आप 3200 TDS का पानी पीने के लिए मजबूर रहेंगे। अगर जंगल नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिलेगी। अगर धरती को समृद्ध नहीं बनाएंगे तो शुद्ध भोजन की कल्पना भूल जाइए। आज सारा देश सिंथेटिक दूध खा रहा है, सारा देश फल खा रहा है, सब्जियां खा रहा है कि मैं हेल्दी बनूंगा। और विनोद कुमार सर डंके की चोट पर कहते हैं जो दूध खाएगा, फल खाएगा, सब्जी खाएगा वो जल्दी मरेगा। अरे हेल्दी भोजन की तलाश करिए, हेल्दी भोजन उगाइए। मतलब किसान भी लोगों को जहर परोस रहा है और शिव का उपासक है, पूरा देश शिव का उपासक है। अभी नवदुर्गा चल रही है, नवदुर्गा की पूजा हो रही है, कन्याएं खिलाई जा रही हैं। नवदुर्गा किसी को नहीं पता नवदुर्गा क्या होती है, और न विश्वास हो तो पढ़ लेना नवदुर्गा के 9 रूप। नवदुर्गा में 9 जड़ी बूटियों के नाम है। ये सारी वनस्पतियां नवदुर्गा हैं। लेकिन मैं किसी पेड़ से मोहब्बत नहीं करूंगा, पेड़ में मुझे दुर्गा नजर नहीं आएगी। पेड़ काटूंगा, कागज बनाऊंगा, कागज में दुर्गा जी छापूंगा, तब दुर्गा दिखेगी हमको। किसी पेड़ में दुर्गा नहीं दिखेगी। मुझे इस धरती में शिव नहीं दिखेगा। इसी धरती में एक पत्थर उठाऊंगा, गोल गोल करूंगा, काले रंग का पोत दूंगा, तब शिवलिंग बनाऊंगा, अब मुझे शिवलिंग दिखेगा। धरती में मैं शिव नहीं मानता हूं, मुझे शिवलिंग में ही शिव दिखता। तो मुबारक हो तुमको ऐसी दुर्गा, तुमको ऐसे शिव। मैं फिर बोलता हूं, भगवान मेरी नजरों के सामने है और दुनिया के सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन, सबसे निष्कलंक पुस्तक है प्रकृति। धर्म को, भगवान को पढ़ने के लिए किसी किताब में थूक लगा के पन्ना नहीं पलटना। धर्म की किताब, भगवान की किताब, भगवान का सारा माया जाल आपकी नजरों के सामने फैला पड़ा है, पढ़ लीजिए। कोई पन्ना उसका बंद नहीं है। लेकिन नहीं, हमें तो भगवान और धर्म किताबों में खोजना है। मैं तो फिर बता दूं, किसी को धर्म, सनातन, भगवान, पूजा जैसे विषय किताबों में ना थे, ना हैं, और अगर हैं तो वो झूठ है, गलत है, नाटक है और कुछ नहीं। धर्म गुरुओं की केवल और केवल दुकानें। इस प्रकृति की व्यवस्था में तुमको भगवान नहीं नजर आता। इस प्रकृति की व्यवस्था में जितनी घटनाएं घटती हैं उसमें तुमको ईश्वर का तेज नहीं नजर आता। ध्यान रखना, आप किसान हैं, किसानों के लिए बोलता हूं और मेरा उद्देश्य है, मैंने फिर बोला, किसान की समृद्धि, और किसान की समृद्धि होगी प्रकृति की समृद्धि से। जैसे मेरे कई लोगों ने आदरणीय मोदी जी ने कहा मैं देश के किसानों की आमदनी को 2 गुना करूंगा, कर लेंगे। एक उनका संदेश है, एक उनका मैसेज है जो दिलो दिमाग में घुसना चाहिए कि यस, हमको आमदनी 2 गुनी करनी। तो विनोद कुमार चांद कहते हैं जब तक प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को 2 गुना बेहतर नहीं बना देंगे तब तक आमदनी 2 गुना नहीं होगी। धरती की फर्टिलिटी को 2 गुना बढ़ा दीजिए, भूगर्भ जल स्तर को ऊपर उठा दीजिए, जंगल लगा दीजिए, पशुओं को पाल लीजिए, 2 गुना आमदनी हो जाएगी। नमस्कार।